लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम के बाद कल सुबह मैदान अरफात में जमा होंगे और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम ख़तीब शेख डॉक्टर स्वालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद यौम अरफा का खुतबा देंगे। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़ुबानों में तर्जमा भी नशर। भारत ने पहलगाम ड्रामा किया और वावेला मचाया, कोई सबूत नहीं दिया। मोदी सरकार ने शवाहिद देने की बजाय जाहरियत की। पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया। कोई शक नहीं रहा, पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाक भारत सीज फायर हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप हर जंग के मुखालिफ अमन के पयामबर हैं। ट्रंप चाहते हैं इंसानियत सुकून से रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन और खुशहाली का दाई रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अरबों डॉलर नुकसान का सामना। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी साथ जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4224 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 1000 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस। 2869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4224 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 1000 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस। 2869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का सालाना हदफ 35 अरब डॉलर रखने की मंजूरी दी गई। 13वां 5 साला मनसूबा 2024 ता 2029 भी मंजूर। बलोचिस्तान में कौमी शाहराह N25 के लिए बजट में कटौती। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म की शुरका को 10 मई के मार्के हक में पाकिस्तान की तारीख साज फतह पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में इंशाअल्लाह भारत को शिकस्त देंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। नए विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। आइंदा बजट गुज़श्ता माली साल की निस्बत 1300 अरब रुपए कम होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगी के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF का मनकूला असासों पर टैक्स की तजवीज़ पर एतराज़। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। इससे हुकूमत को 10 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स को 15% से 20% तक बढ़ाने की सिफारिश। दूसरी जानिब FBR ने इजाफी सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ तैयार कर ली। गैर रजिस्टर्ड अफराद को काबिल टैक्स अशिया सप्लाई करने पर 4% फर्दर सेल्स टैक्स आयद। फर्दर सेल्स टैक्स खत्म करके डीलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स समेत तमाम सप्लाई चेन को रजिस्टर किया जाएगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तकर्री। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ ताकि आइन के तहत मुशावरत का अमल आगे बढ़ाया जा सके।
दुनिया को बता दिया, भारत ने जहरियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। पाकिस्तान मुअस्सर अंदाज में भारतीय दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब कर रहा है। भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल का नारा दाफन हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, चीन ने पाकिस्तान की दिफा समेत हर महाज पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई है। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर सी पैक को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। तकर्रुरी आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की संजीदा काविशों का एतराफ़ और भारतीय वफूद की कोशिशों की नाकामी का खुला सबूत है। भारत 34 मुल्कों के दौरों के बावजूद किसी को भी पाकिस्तान के खिलाफ कायल ना कर सका। पाकिस्तान का अहम ओहदों पर चुनाव सबूत है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मंजरनामे में भी मुअस्सर और जिम्मेदार किरदार बन चुका है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी सिफारती वफ्द का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में वफ्द की मुतअद्दिद अहम मुलाकातें, इलाकाई अमन, दो तरफा ताल्लुकात और सिफारती रवाबित को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशरियाती इदारे CBS को खुसूसी इंटरव्यू। दौरे के दौरान मकासद पायदार अमन से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सर अंदाज में पेश किया। AFP से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने जंगबंदी और कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और इलाकाई अमन से मुताल्लिक निकात पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का कॉक्स के शरीक चेयरमैन और दीगर अरकान से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कई अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तनख्वाहदार तबके और ज़रई शोबे पर नया टैक्स ना लगाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म के इस फैसले से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेब का बढ़ता इस्तेमाल रोकने के लिए पाबंदी लगा दी। खरीदो फरोख्त ममनू करार। ज़िला इंतजामिया को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची में अब तक 26 ज़लज़ले रिपोर्ट हो चुके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़लों का मरकज़ कायदाबाद, मलीर, गडाब और DHA रिकॉर्ड हुआ। ज़लज़ले की शिद्दत अब तक कम से कम 2 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3.6 रिकॉर्ड हुई है। कराची की मलीर जेल से फरार 105 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 111 कैदी ताहाल मफरूर। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 100 से जायद रेंजर्स एहलकार तैनात। कैदियों के फरार की तहकीकात शुरू। 23 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल सिंध, DIG और सुपरिटेंडेंट जेल शामिल। बलूचिस्तान के जिला केच में असिस्टेंट कमिश्नर तोम्प हनीफ नूरजई अगवा। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ेच के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरिंकन के मकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को रोका। मुल्जिमान ने हनीफ नूरजई को अगवा किया। ड्राइवर और गनमैन को छोड़ दिया। ईरान में 7 करोड़ रुपए तावान न मिलने पर 2 पाकिस्तानी शहरी कत्ल। मकतूलीन ईरानी सूबा सिस्तान में बतौर हज्जाम काम कर रहे थे। शनाख्त फ़हीम और मुजाहिद के नाम से हुई मुतासरा ख़ानदानों का हुकूमत से सिफारती और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कराची में नेगलेरिया से एक शख्स जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक नेगलेरिया से जाँ बहक शख्स औरंगी टाउन का रिहायशी है। मरीज को 30 मई को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिंध में नेगलेरिया से यह दूसरी मौत है। जीत का जश्न अलमनाक हादसे में तब्दील। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की
फतह पर विक्ट्री परेड में भगदड़, खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक चन्ना सवामी क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही टीम की बस पहुंची, लोग आगे बढ़े, जिससे अफरा तफरी फैल गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करने के लिए ख़ुसूसी दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल है। मौसम गर्मा में हीट वेव नाकाबिले बर्दाश्त, तो मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ खित्ते में कभी खुश्क साली तो कभी तबाहकुन सैलाब का पेश खैमा बन रही हैं। माहिरीन के मुताबिक जंगलात की बेदरीग कटाई और पानी के ज़िया को रोकना होगा। प्लास्टिक समेत आलूदगी फैलाने वाले दीगर ज़राए का तदारुक भी करना होगा। और जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी।